इस धरती पर रहने वाले मेरे समस्त मित्रों, माता पिता, भाई बहन, बेटे एवं बेटियों, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आप अपने मन से, अपने दिमाग से दुनिया में जितने रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड जिसे आप समझते हैं कि धर्म है, उसे समझने एवं जानने के लिए अपने हृदय और अपने मन को कुछ समय के लिए शून्य कर दीजिए, अर्थात अपने मन को कुछ देर के लिए शुद्ध कर लीजिए, जिससे कि आप सत्य सनातन को जान सकें, समझ सकें और ग्रहण कर सकें। तो प्रभु में मेरे प्रियजन, इस समय मैं इतिहास के कालक्रम, मानव सभ्यता के विकास एवं सभी धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन एवं स्वयं के अनुभव और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और परमात्मा द्वारा प्रदत्त सत्य के ज्ञान के अनुसार इस समय मैं सनातन शब्द के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, बचपन से मेरे हिंदू मित्र ज़्यादा रहे हैं। बचपन में मैंने भी हिंदू रीति रिवाज अपने दोस्तों के साथ किया, परंतु सच्चे ईश्वर की तलाश अंतरात्मा में थी। अधिकतर हिंदू मित्रों के बीच रहने पर भी मैंने 2013-14 से पहले सनातन शब्द नहीं सुना था। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और जब हिंदू ग्रंथों में यह ढूंढने का प्रयास किया तो मुझे किसी भी ग्रंथ में सनातन शब्द या सनातन धर्म का जिक्र नहीं मिला। इस तरह मेरे प्रियजन, सनातन शब्द का अर्थ होता है शाश्वत, अर्थात जिसका कोई आदि और अंत ना हो। तो कोई भी धर्म सनातन कैसे हो सकता है? अर्थात ऐसा धर्म जिसे मनुष्य ने स्थापित किया हो, वह धर्म सनातन कैसे हो सकता है? सनातन तो केवल ईश्वर परमात्मा ही हो सकता है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं। वही सनातन है, वही सनातन ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही इस सृष्टि का सृष्टि करता है। इसके बारे में मैंने सारे ग्रंथों में और ऐतिहासिक किताबों में मैंने खोजने का प्रयास किया कि क्या सनातन धर्म वास्तव में सनातन धर्म है, परंतु मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया। परंतु एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा पवित्र शास्त्र है जिसे प्राचीन मानव सभ्यता के विकास से हम देखें तो वह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे लिखा गया है, जिसे पवित्र शास्त्र कहा गया है, जिसे इंजील कहा गया है, जिसे टोरा भी कहा गया है, जिसे तनाग भी कहा गया है। उस ग्रंथ के उत्पत्ति नाम के किताब में, जो कि अध्याय 21 है और उसके 33वें पद में ऐसा लिखा है, और इब्राहिम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना की। इस प्रकार हम यहाँ पर देखें कि उत्पत्ति नाम की किताब, जो कि तोरा और इंजील और पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, उत्पत्ति नाम की किताब 21 उसका 33 अध्याय में। इसी प्रकार हम देखते हैं इंजील नाम के किताब और पवित्र शास्त्र में, जो रोमियो नाम का किताब है, उसमें 16 अध्याय उसका 26 पद में ऐसा लिखा पाया जाता है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। इसी प्रकार से हम यहाँ भी देख पा रहे हैं इंजील पवित्र शास्त्र नाम के ग्रंथ में, जो कि रोमियो नाम के किताब में है, सनातन ईश्वर की बात की जा रही है। उसी प्रकार से इंजील और पवित्र शास्त्र बाइबल के इब्रानी नाम के किताब के 9वें अध्याय के उसके 14 पद में ऐसा लिखा पाया जाता है, तो मसीह का लोहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कर्मों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो।
तो हम इब्रानी नाम के किताब के इस अध्याय में भी हम देख पा रहे हैं कि सनातन ईश्वर की बात की जा रही है। तो हम इन पदों के द्वारा हम देख पा रहे हैं कि ईश्वर जो परमात्मा है वही सनातन है, कोई धर्म सनातन नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर ने ही मनुष्यों की रचना की है और कब रचना की है ये अभी तक कोई निश्चित नहीं है। फिर भी हम यह जान सकते हैं कि परमात्मा परमेश्वर ही वही सत्य है। तो मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन, बेटे एवं बेटियों, मैंने अपने रिसर्च में यह पाया है कि सनातन शब्द का उपयोग करके कोई अंधकार की ताकत मनुष्य जाति को सत्य से, जो परमात्मा ईश्वर है, दूर रखने का प्रयास कर रही है और उस अंधकार की ताकत का एक साजिश है। अतः मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप सत्य की खोज करें, अपने सृष्टिकर्ता को खोजें, पहचानें, और जैसे आप अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपना धर्म निभाते हैं, वैसे ही अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए, अपना धर्म निभाइए। यही धर्म होगा और यही धर्म है। इसके अलावा कोई भी चीज़, किसी भी अन्य को हम जब पूजते हैं, मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो वह जो है धर्म नहीं होता है, वह एक तरह से अधर्म होता है, क्योंकि हम अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध में दूसरे की सेवा और आराधना करते हैं। तो मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहनों, इस वीडियो को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वीडियो से आपको कुछ खास जानकारी प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिचितों को, मित्रों को शेयर भी करें, ताकि सभी को ये पता चल जाए, जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाले हैं इस अंधकार की ताकत को समाप्त करने के लिए। धन्यवाद।